बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे, और उम्मीद है कि तमाम देखने वाले रमज़ान मुबारक की बरकतों से और सआदतों से फैज़ याब हो रहे होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू है ज़कात का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है ज़कात के बारे में। सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ बिन जबल को हाकिम बनाकर यमन की तरफ भेजा, उनसे कहा कि उधर के लोगों को बताना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो ये बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने तुम पर 5 वक्त की नमाज़ें रोज़ाना फ़र्ज़ की हैं। अगर वो ये बात भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने मालदार लोगों पर कुछ माल सदक़े के तौर पे फ़र्ज़ किया है, जिसको ज़कात कहा जाता है। तो इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ हाकिम बनाकर भेजा, तो उन्हें दीन के मुताल्लिक़ कुछ ख़ास बातें बताईं जो कि ईमान वालों का हिस्सा हैं, जो कि एक मुसलमान होने और ख़ालिस ईमान वाला होने की निशानियां हैं। तो उन्हें बताया कि जब तुम लोगों में हिदायत करो कि अल्लाह के मुसलमानों पर क्या अहकाम हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाते हुए कहा कि सबसे पहले उन लोगों को बताना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा इबादत के कोई माबूद नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और इसके अलावा तमाम मुसलमानों पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है। इसके अलावा मालदार लोगों पर हक है, फ़र्ज़ है कि वो मोहताज लोगों के लिए अपने माल में से कुछ सदका और खैरात या ज़कात निकालें, यानी कुछ ऐसा माल अपने माल में से मालदार लोग निकालें जो कि मोहताज और गरीब लोगों के लिए हो, जिसको सदका करार दिया गया है। ज़कात अदा करना भी इबादत का हिस्सा है, इस्लाम के 5 अरकान में से एक हिस्सा है। ऐसे मुसलमान जो साहिब इस्तिताअत हों और मालो दौलत वाले हों और हैसियत रखते हों कि अल्लाह की राह में खर्च करें, तो अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के ऊपर ज़कात के नाम से ऐसा सदका फ़र्ज़ किया है कि जिसे ऐसा माल कहा जाता है कि जिसको वो अल्लाह ताला की राह में गरीबों पर और ज़रूरतमंदों पर, मोहताजों पर खर्च करें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को खालिस ईमान वाला बनाए और हमें सही मानों में दीन की बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें इस्लाम के 5 अरकान की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।